बुक के साथ ये कैन ट्रैकर डायरी है। इसमें हर दिन की ट्रैकिंग जितनी है उसका एक फॉर्मेट है और साथ में एक कोड नंबर भी है, यानी कि उस कोड नंबर से वो जब हमसे जुड़ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके पास ये कैन ट्रैकर डायरी भी है, ये किताब भी है, उसके अंदर रेसिपीज भी है, पूरा प्रोटोकॉल है, उनके पास पोस्टर है। तो हम उस हिसाब से उनको बताएंगे और ये टूल किट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जो ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, के बच्चे के लिए वो पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और जबकि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल दिए हैं वो प्रोटोकॉल इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑटिज्म इटसेल्फ। अभी आप देखने जा रहे हैं, हमने जहाँ पे बुक लिस्ट के लिए ब्रेक लिया था वहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्यूमर की, वहाँ पे बात कर रहे थे इस बॉल की, ये ट्यूमर की है ना। ये ट्यूमर किसी भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी क्यों ना ट्यूमर हो जाए तो हर अलग अलग जगह की ट्यूमर के लिए अलग अलग इलाज नहीं है, इलाज तो सेम नहीं है हर जगह का। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इस बात को समझाने के लिए हम कुछ ऐसे पेशेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने ये बात समझी, अपने ऊपर अप्लाई किया और करके नतीजा लेके आपके सामने आए। मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी ये समझाएं, अगर कुछ कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए तो उनको आप यही समझा देना जो आप अभी समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट हैं, इसमें बहुत बड़ी इनकी सहभागिता भी है। जो भ्रांतियाँ पेशेंट में, जनता में, समाज में फैली हुई है कि एलोपैथी जल्दी इलाज करता है, अच्छा इलाज करता है, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि जो भ्रांतियाँ वो गलत भ्रांतियाँ हैं। आज मैं पेशेंटों का इंटरव्यू देख रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, साफ साफ जाहिर देता है कि कम समय में अच्छा इलाज देना। जहाँ अनैनों के इलाजों में मकान बिक जाते हैं, लोगों का कर्ज में डूब जाते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जिंदा रहने की गारंटी जिस प्रकार डॉक्टर BRC द्वारा दी जा रही है और दी नहीं जा रही है, जो पेशेंटों ने एक्सप्लेन किया है, कम समय में अच्छा इलाज, कम पैसे में इलाज और हजारों पेशेंटों को फ्री इलाज करना, मुझे लगता है कि एक देवतुल्य कार्य ये लोग कर रहे हैं। जैसे भगवान जन्म देता है, लेकिन जन्म देने के बाद उसकी जो बीमारियां जो आती हैं परिवारों के अंदर, उनका किस प्रकार से इलाज हो, किस प्रकार देखभाल हो, मुझे लगता है इलाज से भी कहीं ज़्यादा इनका जो ज्ञानवर्धक खान पान, रहना, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार को हमारा जीवन शैली बनानी चाहिए, वो सब अच्छे रूप से हो, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मुझे लगता है सरकार भी इसको प्राथमिकता पे आश्रय भी दे रही है और आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है, और मैं इनके लिए साधुवाद भी देता हूँ इस प्रकार का, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, फ्री काम कर रहे हैं। तो एक होता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, उसकी श्रेणी के अंदर ये लोग आते हैं। एलोपैथी का अपना इलाज, अपना स्टैंड है उनका, लेकिन ये पक्का है कि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट भी सभी लोग अधिकतर बोलते हैं। पेशेंट से बात करोगे, चाहे डॉक्टरों से भी बात करोगे, उनका मतलब इलाज करने से होता है और जो उन्होंने पढ़ा उस हिसाब से करना होता है। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, इनका प्रयोग नहीं है, इनको किस प्रकार से ठीक किया जाए उस पर पूरी शक्ति लगाना, अपना ज्ञान लगाना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साइंटिस्टों ने जो हजारों वर्ष से ये प्रयास किए गए हैं। गांव में रहने वाला वैद्य सब चीज़ों का इलाज कर दिया करता था, कहीं भी एलोपैथी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो मुझे लगता है वो आज पद्धति इनके द्वारा चालू की गई है और ना तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लाभ ही लाभ पहुंचाती है, और ठीक करने का पूरा 100% गारंटी भी होती है।